ज़्यादा होने की उम्मीद है। हमारे गिराम सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और इस वक्त मैं हूँ नैनी झील के समीप। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा रश है। क्रिसमस भी नज़दीक आने वाला है, यानी कि 2 दिन बाद क्रिसमस है और आज है सैटरडे का दिन। तो 3 दिन का वीकेंड है नैनीताल में, तो बहुत अच्छी भीड़ है। और पार्किंग भी पूरी फुल हो चुकी है और शायद कल से शटल सेवा जो है वो रूसी बाईपास से शुरू हो जाएगी, क्योंकि नैनीताल में जो पार्किंग है वो लगभग पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। तो ये है मलीताल रिक्शा स्टैंड से बिल्कुल जाम की स्थिति देखने वाले हालात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम लगा है। और इसी जाम को देखते हुए जो टोल पहले जहाँ पे कट रहा था, अब वहीं पर से टोल कट रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर इस बार थोड़ी सी रूट बदले गए हैं। जो हमारा काला ढूंगी मार्ग है, वहाँ पर लगातार सड़क हादसे होते रहते हैं। तो इसको देखते हुए जो वहाँ से बसें आती हैं वो वहाँ से नहीं आएंगी, वो हल्द्वानी से होते हुए आएंगी, क्योंकि काला ढूंगी रोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। और जो पर्यटकों के वाहन हैं, अगर नैनीताल में अगर बिल्कुल भी पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, तो उसके बाद नारायण नगर और रूसी बाईपास में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे वाहनों को रोक दिया जाएगा। और जो शटल सेवा लगी है पर्यटकों को, उससे नैनीताल भेजेंगे। टेम्पो ट्रैवल भी नैनीताल नहीं आएंगे, बारह पत्थर पर रोक दिए जाएंगे। और पंगूर क्षेत्र में भी पुलिस की लगातार चेकिंग चलती रहेगी और सिर्फ छोटे वाहन वहाँ पर जा पाएंगे। तो इस बार सारी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सारा जो प्लान है वो तैयार कर दिया है। आज है 23 तारीख, तो पूरा काफ़ी अच्छा प्लान रश है, तैयार तो है। इसलिए भी पंत पार्क में भी काफ़ी जो भीड़ है वो देखने को तो मिल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा भीड़ तब देखने को मिलेगी जब यहाँ पे दुकानें लगेंगी। और ठंड की बात करें तो टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुँच जा रहा है, यानी कि नैनीताल में जो पानी है ना वो अब जमने लग गया है। और सुकाताल झील देखने को ऐसी मिली है, और कुछ वीडियोज़ आई हैं कि भाई सुकाताल झील जो है वो बिल्कुल सुबह के टाइम पर जम जा रही है, क्योंकि पाला भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो दुकानें लग चुकी हैं, मतलब 4 बज चुका है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। इसी के साथ मेट्रोपोल की पार्किंग और डीएसए पार्किंग पूरी फुल हो चुकी है, क्योंकि सैटरडे का दिन है तो काफ़ी सारे पर्यटक नैनीताल पहुँच चुके हैं। और जो भीड़ भाड़ का अंदाज़ा है ना वो आपको इस वाले एरिया से पता चल सकता है। कल हम आपको मैक्सिमम बताएंगे नैनीताल में कितने पर्यटक पहुँच चुके हैं, क्योंकि क्रिसमस मनाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक आवश्यक जानकारी ये दे दूं कि अगर आप लोग कैची धाम जा रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बदल चुकी है। अगर कैची धाम की पार्किंग फुल हो जाती है क्रिसमस या नए वर्ष के टाइम पर, तो उसके बाद आप लोग की जितनी भी गाड़ियां हैं वो भवाली पर रोक दी जाएंगी। भवाली के आगे आप नहीं जा पाएंगे और वहाँ से एक शटल सेवा लगाई जाएगी, तो शटल सेवा से ही पर्यटकों को कैची धाम पहुँचाया जाएगा। तो पूरी स्थिति नैनीताल की यही है कि अगर नैनीताल की तमाम पार्किंगें फुल हो जाती हैं, यानी कि 100% पार्किंग फुल हो जाती है, बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है, तो सब कुछ शटल सेवा के ऊपर निर्भर है। फिर आपके वाहनों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपको एंट्री तभी मिलेगी अगर आपके होटल जो आपने बुक करवाए हैं उसमें पार्किंग की व्यवस्था है तभी। और जितनी भी लिस्ट हैं वो सब आपको एंट्री पॉइंट्स में देखने को मिलेगी। और अगर आप बुकिंग भी करवा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए कि अगर हमारे होटल्स में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं है। और इन दिनों थोड़ी सी फ्रॉड से भी बचने की कोशिश कीजिए। हम होते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है भीड़, क्योंकि लगातार लोगों ने अपनी जो पार्किंग है वो कर भी ली है। उसके बाद वो घूम रहे हैं, होटल्स एडवांस में बुक हो चुके हैं, बोटिंग यहाँ से कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने पहले ही एडवांस बुकिंग कर दी थी, क्योंकि होटल्स नैनीताल में मिलने बहुत मुश्किल होता है। तो भई अब हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड में। तो मॉल रोड में भी शाम के टाइम पे काफ़ी अच्छा रश रहता है, क्योंकि शाम को मॉल रोड थोड़ी सी बंद रहती है इस वजह से। तो क्रिसमस और न्यू ईयर में तो यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती है पैर रखने की, और क्योंकि सब लोग यहीं पर ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो सामने जो सबसे पहले मैंने देखा प्रिंसेस मेगा स्टोर, ये बिल्कुल सज कर तैयार हो चुका है, मतलब लाइटिंग हो चुकी है। तो नैनीताल में लगभग जो लाइटिंग है नैनीताल होटल एसोसिएशन ने करवाई है, बहुत बढ़िया करवाई है। तो रात को जो इसका मज़ा है, यानी कि इसको देखने का, वो अलग ही है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको मोती महल प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलेगा, मचान रेस्टोरेंट मिलेगा। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो यहाँ पे सच में पैर रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है, क्योंकि भीड़ ही इतनी होती है। तो कल देखा जाएगा कि कितनी भीड़ और बढ़ चुकी है नैनीताल में क्रिसमस को लेकर, क्योंकि वीकेंड लगातार बढ़ते ही जा रहा है।
तो नए साल में भी नैनीताल में बहुत भीड़ रहती है, तो लोग ज़्यादातर नैनीताल ही आते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए, क्योंकि नैनीताल में जो न्यू ईयर है ना वो काफ़ी अच्छा मनाया जाता है। ये आपको मालूम ही है कि इस साल क्रिसमस और 31 दोनों वीकेंड में पड़ रहे हैं, तो भीड़ ज़्यादा होने की उम्मीद है। और होटल एशियन विगत कई वर्षों से नैनीताल को क्रिसमस और 31 में सजाता है, तो इस वर्ष भी हम उसको और बेहतर करेंगे और लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पे हम तैयार खड़े हैं। और प्रशासन से हम उम्मीद करेंगे कि व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से बनाएं और हमसे कोऑर्डिनेशन रखें। विगत कई वर्षों से प्रशासन से हम पार्किंगों के लिए काफ़ी लड़ाई कर चुके हैं और काफ़ी उम्मीद भी हमने करी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया है। तो अब यही हम चाहेंगे कि टूरिस्ट को परेशान ना किया जाए, और अगर रोका भी जाए तो इस तरह की शटल लगाई जाए कि जिसमें वो आराम से आ सके। और जिन होटलों में पार्किंग है उनकी गाड़ियाँ तो वैसे भी अलाउड होती हैं, तो व्यवस्थाएं ऐसे बनाएं किसी को परेशान ना करें। टूरिस्ट प्लेस है, इससे ही सबका रोज़गार चलता है। नैनीताल संगीत की भी व्यवस्था रहेगी, संगीत से थोड़ा माहौल बनता है और हम लोगों के लिए ये फेस्टिवल की तरह होता है, क्रिसमस भी और न्यू ईयर भी। तो पूरा जो लीन पीरियड्स हैं हमारे, उसका खर्चा पूरा इसी दौरान पे पूरा होता है। 3 महीने के फिर लीन पीरियड्स हो जाते हैं मार्च तक। तो म्यूज़िक भी रहेगा मॉल रोड, रात्रि 10 बजे तक म्यूज़िक भी बजेगा, और न्यू ईयर के दिन 12 बजे तक हम कोशिश करेंगे, परमिशन हमने डाली हुई। तो जगह जगह चलने लग गए हैं अलाव, और शाम के समय बहुत ज़्यादा ठंडा होते जा रहा है, और पालिका की ओर से मलीताल, तलीताल, मॉल रोड, बाज़ारों में ही अलाव जलाए गए हैं कि पर्यटकों को कोई भी परेशानियों का सामना ना झेलना पड़े। तो तलीताल में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला कि काफ़ी सारे पर्यटक अलाव का आनंद ले रहे हैं, और साथ में जो लोकल हैं वो भी। तो आज के ब्लॉग को एंड करते हैं तलीताल की बाज़ार में, और कल मिलते हैं आपको नई मुलाकात के साथ। और कल